भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं आप लोगों की जान बचा कर रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। पहली बात, आजकल की लड़कियों को सफेद घोड़े पर राजकुमार की जगह अगर BMW में गधा भी मिल जाए तो चलता है। दूसरी बात, हम लड़के जब तक अपना करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक तो हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे भी अपने पैरों पर चलने लगते हैं। तीसरी बात, कभी भी किसी लड़की से उसकी उम्र मत पूछो, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो वो आपको ऐसे घूरेगी जैसे कि मानो आपने उससे परमाणु बम का फॉर्मूला पूछ लिया। चौथी बात, दुनिया में अगर मुंह फुलाने का ओलंपिक्स हो तो गोल्ड मेडल तो हमारे देश की लड़कियां ही लाएंगी। हमारे देश की लड़कियां दूसरे देश की लड़कियों से कम है के? पांचवी बात, लड़कों पर फिल्म आई एक था टाइगर और लड़कियों पर फिल्म आई एक थी डाइम। जय हिंद। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। पहली बात, खूबसूरत गर्लफ्रेंड पाने के लिए शक्ल मायने नहीं रखती, बल्कि पैसे मायने रखते हैं। दूसरी बात, एशियन पेंट्स सालों साल चले या ना चले, मगर उसकी बाल्टी अगले 10 साल तक नहाने के काम जरूर आती है। तीसरी बात, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और अगर एक से ज्यादा औरतें हो तो उस कामयाब आदमी की कहानी सावधान इंडिया में आती है। चौथी बात, नॉर्थ में इतनी ठंड होती है कि मच्छर भी कान में आकर बोलते हैं कि भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दे। पांचवी बात, आज जिस उम्र में छोटे छोटे पिल्लों के दिल टूट रहे हैं, उस उम्र में तो हमारी नटराज की पेंसिल टूटा करती थी। छठी बात, याद रखो कि मदद करना पाप है। एक मैडम बस में चढ़ी तो बच्चे ने खड़े होकर बोला कि मैडम आप मेरी जगह बैठ जाओ। मैडम ने उसे जोर से थप्पड़ लगाया। भलाई का जमाना ही नहीं है। ये बोलते बोलते बच्चा अपनी हेलो, अकेले हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी। अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? कुछ करना चाहते हो? हाँ मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो। तेरी बहन फोन करके फोन दिमाग खराब करे। कौन बोला? दिमाग खराब बहन सुबह उठ के तेरी माँ को कल ना मेरे दोस्त की वाइफ की ना डेथ हो गई, तो हम ना उसको दफना के आ रहे थे, तो मैं अपने दोस्त के साथ ही था यार। मेरा दोस्त उसको अकेला कैसे छोड़ दूं यार। कि अचानक से ना भयानक बिजली कड़कने लगी, जोर जोर से बादल गरजने लगे, तूफानी मलूस होती है ना, बारिश शुरू हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग इधर उधर भागने लग गए। तो उतने में ना मेरे दुखी दोस्त ने ना आसमान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, शायद ऊपर पहुंच गई है। भले मुझे आसमान जमीन एक क्यों ना करनी पड़े, मैं आपकी आंखों से पर्दा हटा कर रहूंगा, आपके सामने सारे सच ला कर रहूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। पहली बात, दूसरे देशों में अगर औरत तेज होती है तो कहते हैं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और हमारे देश में कहते हैं कि फलाने की बहू तो ऐसी है कि सबको बेच खाए। दूसरी बात, हमारे देश में लोग इतने बिजी हैं कि अगर सामने स्पीड ब्रेकर भी आ जाए तो ब्रेक नहीं मारते, बल्कि अपनी तशरीफ को ऊंची करके निकल जाते हैं। तीसरी बात, कभी भी किसी अजनबी से बात मत करो, लेकिन शादी कर लो, हमारे देश के माँ बाप। चौथी बात, अगर प्यार में पैसों की अहमियत नहीं होती तो हर कहानी में लड़की के ख्वाबों में राजकुमारी क्यों आता? कभी आपने सुना कि लड़की कहे मेरे सपनों का मजदूर बारात लेकर आएगा? पांचवी बात, काफी तकलीफ और परेशानियों के बाद ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम मिल गया।
महिला मुख कायापलट, जादुई केंद्र, मतलब जाति एक है आती दूसरी। जय हिंद। कुछ बातें जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, शायद इससे किसी की जिंदगी बच जाए। पहली बात, गांव के लोग जब स्कूल को स्कूल बोलते थे तो लोग हंस के उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज सारे बच्चे ई स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोले कि रोज पूजा किया करो, उससे बड़ी से बड़ी बला टल जाती है, तो उसे घूर कर देखें और बोले तुम्हारे पापा ने तो बहुत पूजा की है, जब उनकी बला नहीं टली तो मेरी क्या टलेगी। तीसरी बात, हमारे देश में लोग गिफ्ट लेकर थैंक यू नहीं बोलते, बल्कि सीधा ही ले लेते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मेलिटी के तौर पर बोलते हैं इसकी क्या जरूरत थी। चौथी बात, नासा की नई रिसर्च से पता चला है ट्रेन के जिस डब्बे में औरतें होती हैं वो डब्बा इंजन से ज्यादा आवाज करता है। पांचवी बात, एक बात समझ में नहीं आती कि अगर अमीर लोगों से दोस्ती करके अमीर नहीं बनते, इंटेलिजेंट लोगों से दोस्ती करके इंटेलिजेंट नहीं बनते, तो फिर शराबियों से दोस्ती करके शराबी क्यों बन जाते हैं। बताओ बताओ, नेशन वांट्स टू नो। जय हिंद। बहुत सदियों से कुछ बातें चली आ रही और हम बेवकूफों की तरह माने जा रहे हैं। जैसे कि पहली बात कि अगर आप दूध पियोगे तो आप लंबे चौड़े हो जाओगे। बिल्ली तो सदियों से दूध पी रही, वो तो अभी भी उतने की उतनी। दूसरी बात कि अगर आप वॉक करोगे तो उससे आप फिट रहोगे। हाथी तो पूरी जिंदगी ही चल रहा है, वो तो वैसे का वैसे ही। तीसरी बात कि अगर आप स्विमिंग करोगे तो आप जो है स्लिम ट्रिम में रहोगे। व्हेल मछली सिर्फ तैरती है, उसका 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। चौथी बात, अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो घर में लक्ष्मी आए, तो उस हिसाब से तो जो अखबार फेंकने जाता है सुबह सुबह, वो तो उसके पास तो BMW होनी चाहिए। तो ये फालतू की बातें छोड़ो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, चलाओ, मैनेज करो बस। मैं आपको रोज समझाता जा रहा हूं ना, क्योंकि शायद इससे किसी की जिंदगी बच जाए और ये मेरा फर्ज है। पहली बात, फिल्म शोले में जया बच्चन पूरी फिल्म में लालटेन जलाती रहती है क्योंकि उस गांव में बिजली नहीं है। तो भाई एक बात बताओ कि वीरू जिस टैंकी पर चढ़कर मरने गया था, उस टैंकी में बिना बिजली के पानी क्या ठाकुर ने चढ़ाया था। दूसरी बात, लड़का कितना भी बिजी क्यों ना हो, मगर पास से गुजरती हुई लड़की को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। अब ये इंसानियत नहीं है तो और क्या है। तीसरी बात, हद है, कितनी शर्म की बात है। आज मैंने एक लड़की को देखा, एक छोटे से बच्चे को 10 रुपए देकर कह रही थी अब मुझे कैटरीना बोल। चौथी बात, मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए, नहीं तो किसी दिन हो सकता है कामयाबी आपके कदम चूमने आए और मोजे को सूंघकर बेहोश हो जाए। पांचवी बात, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी मत रुलाए, क्योंकि बहुत से माँ के सगे बैठे रहते हैं उसके आंसू पोंछने। जय हिंद। भले ही मुझे एनाकोंडा क्यों ना निकल जाए, मगर मैं आप लोगों के सामने सच ला कर रहूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। पहली बात, टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि अगर गलती से टेंशन ना हो तो भी टेंशन हो जाती है कि सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। दूसरी बात, हमारे देश में लोग ट्रैफिक सिग्नल से ज्यादा बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं। तीसरी बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड के डैडी पूछे कि तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो, तो कहना पिछले 7 महीने से, और अगर वो बोले मैं कैसे मान लूं, तो कहना बस फिर 2 महीने और रुक जाओ। कुछ लड़कियों के बाल इतने लंबे और घने होते हैं कि अगर गलती से कोई बेचारी मक्खी घुस जाए तो अगले दिन ही पॉसिबल है उस बेचारी मक्खी की लाश मिलना। पांचवी बात, अगर आप आइडिया यूज करते हो और कोई पूछे कौन सा नेट यूज करते हो, तो सच कहना आइडिया, और वो कहे मंथली क्या देते हो, तो कहना गालियां। जय हिंद। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। पहली बात, आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था ना तो मैं शादी करूंगी ना तो अपने बच्चों को करने दूंगी। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि मंदिर में सिर्फ मर्द ही पुजारी क्यों होते हैं, ताकि सारे लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। तीसरी बात, दादाजी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे और जब उन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं को नाचते देखा तो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि अगर योगा के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। अगली बात, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब चिड़ियाघर में बंदर को सोता देखते हैं तो बोलते हैं ओ मंकी स्लीपिंग डू नॉट डिस्टर्ब, और सरकारी स्कूल के बच्चे बोलते हैं ओ संदीपिया तेरा बाप सो रहा है जरा एक पत्थर दे। पांचवी बात, माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं कि एक बेटा हो जाए, और वो माँ का सगा फेसबुक पर पूजा शर्मा बनकर बैठा है। जय हिंद। भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, कुछ सच है जो मैं आपके सामने लाकर ही रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। पहली बात,
मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग, अधूरी रह जाए तो दोनों ही तकलीफ देती हैं। दूसरी बात, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मुझे कोई बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उतने में ही आके उसे एक कुत्ते ने काट लिया। तीसरी बात, नारी का मतलब है शक्ति और पुरुष का मतलब है सहन शक्ति। चौथी बात, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही निकल लेते हैं ठेके की ओर, जिनके पास कार नहीं होती। चौथी बात, कभी भी किसी चीज की कीमत उसके दामों से मत लगाओ, बल्कि उसके गुणों से लगाओ, क्योंकि कभी कभी 10 रुपए वाली मूली भी 1000 रुपए वाले परफ्यूम पर भारी पड़ जाती है। छठी बात, कुंवारे लोग वाईफाई देखकर शांत होते हैं और शादीशुदा लोग वाइफ आई। जय हिंद। भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं आप लोगों के सामने सच ला कर रहूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है। सॉरी सॉरी सॉरी। पहली बात, चाय की दुकान पर कप इतने छोटे हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं। दूसरी बात, मर्द के मर जाने पर काफी देर तक उसकी आंखें जिंदा रहती और औरत की जुबान। तीसरी बात, औरत पानी की तरह होती है और मर्द मिट्टी की तरह होते हैं, और जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों को मिलकर कीचड़ बन जाता है। चौथी बात, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। हाँ, लेकिन चुड़ैल जरूर होती है। पांचवी बात, जब भी मैं किसी दूल्हे की बारात जाते देखता हूँ तो मुझे जीसस के आखिरी अल्फाज याद आ जाते हैं, हे ईश्वर इसे क्षमा करना, ये नहीं जानता कि ये क्या करने जा रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब, जय बंगाल, जय गुजरात। जैसे साहब डसना नहीं भूल सकता, वैसे मैं आपके सामने सारे सच लाना नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरा फर्ज है। पहली बात, मुझे पप्पी देने के लिए लड़कियों की लाइनें लगती थी, और ये बात तब की है जब मैं 3 साल का था। दूसरी बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग ले तो समझ लीजिए या तो वो घर का काम निपटाएगी या तो आपको। तीसरी बात, अगर आपकी सास पूछे ये सारे बर्तन किसने तोड़े तो सच कहना कि हमारा झगड़ा हो गया था, और अगर वो पूछे और ये पलंग किसने तोड़ा तो कहना वो फिर हमारा समझौता हो गया था। चौथी बात, ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादातर लड़कियां शराब नहीं पीती, वरना जो बिना पिए इतना बोलती है, अगर पी लेती तो कोहराम मचा देती। अगर आपके ससुर पूछे कि ये क्या है, 6 साल में 6 बच्चे, तो कहना मैंने आपसे पहले ही कहा था, गरीब घर का जरूर हूं, मगर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। जय हिंद। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बार बार बोलता जा रहा हूं, क्योंकि शायद इससे किसी की जिंदगी बचे, और ये मेरा फर्ज है। पहली बात, आदमी सिर्फ 2 ही वजह से घर में खुश रहता है, या तो जब बीवी नहीं हो या तो जब बीवी नहीं हो। दूसरी बात, कुछ लड़कियां हंसते खेलते लड़कों को भैया बोलकर जिंदा लाशें बना देती है। तीसरी बात, पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर बस एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। चौथी बात, ये ब्रेकअप क्या होता है तो मैं बताता हूं आपको, ये सिर्फ वक्त का खेल है, जब वो जान से जानवर बन जाता है और वो क्यूटी से। पांचवी बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बात नहीं सुनती तो ध्यान से मत सुनो, किसी की भी नहीं सुनती। जय हिंद। भले ही मुझे जंजीरों में क्यों ना बांध दिया जाए, मगर मैं आप लोगों के सामने सच लाकर रहूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है। पहली बात, लड़कियों की शक्ल हर फोटो में इतनी अलग अलग होती है कि मानो ये लड़कियां नहीं हुई इच्छाधारी नागिन हो गई। दूसरी बात, सेव दी गर्ल चाइल्ड, नहीं तो 25 साल बाद आपका लौंडा लेकर आएगा और बोलेगा पापा आशा तो नहीं मिली, इसलिए मैं आशीष लेकर आया हूं। तीसरी बात, एक जमाना था जब लड़कियां सूट पहनकर पढ़ने जाती थी और घर आकर भी 3-4 लोगों को पढ़ाती थी, अब ये जींस पहनकर पढ़ने जाती है और कम से कम 40-50 लड़कों को फेल करवा कर आती है। चौथी बात, हमारे देश में लड़कियों की पॉपुलेशन है 40 करोड़ और फेसबुक पर है 60 करोड़, तो उन सब लौंडा बनी लौंडियों से मैं यही कहूंगा, चल हट। अच्छी बात, आजकल वीडियोस वायरल हो रहे तो बहुत सारी लड़कियां मैसेज करी है, तो मैंने एक ओपन करके देखा तो उसमें कम से कम एक लड़की का 200 किलो वजन होगा, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो उसके रखे हुए नाम से, नाजुक परी, शर्म करो, भगवान से डरो। जय हिंद। भले ही मुझे जान क्यों ना देनी पड़े, मगर मैं सारे सच आपके सामने लाकर रहूंगा, ये मेरा फर्ज है। पहली बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तो कहिए ठीक है, और अगर वो पूछे क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे, तो बोलिए ना, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। दूसरी बात, गुटखा खाने वाले लोग बड़े ही संस्कारी होते हैं, वो हमेशा शांत और मौन में रहते हैं,
थूक कर सिर्फ तभी बात करते हैं जब उनकी बात की कीमत गुटखा से ज्यादा हो, वरना तो हूं हाँ मैं ही जवाब देते हैं। तीसरी बात, जितना हो सके उतना ज्यादा खुश रहो उन सब लोगों के लिए जो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। चौथी बात, कभी भी खुद के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने ये काम हमारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दिया। पांचवी बात, औरत, गर्लफ्रेंड, वाइफ, बीवी, पत्नी, घरवाली, इन सब में क्या फर्क होता है? तो इतना ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि सिर्फ नाम ही अलग अलग है, मुसीबत एक ही है। जय हिंद। भले मुझे दीवार में क्यों ना चुनवा दिया जाए, मगर मैं आप लोगों के सामने सच लाकर रहूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। पहली बात, आजकल के लड़कों के पास भले ही चाय पीने के पैसे ना हो, मगर वो दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं जैसे कि मानो जयपुर किले के राजा। दूसरी बात, आजकल तो जिस लड़की के पास 4-5 बॉयफ्रेंड भी हो, वो भी कहती है प्यार अंधा होता है। तो बहन, प्यार अंधा नहीं होता, तूने अंधाधुंध प्यार किया है। तीसरी बात, देश में कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, लड़कियों के मेकअप धुलने से हुई 14 लड़कों की मौत। कुछ लड़कियां बेचारी इतनी पतली होती हैं कि मच्छरों को भी दया आ जाए और बोले बेबी खून लेकर आया हूं, पियोगी क्या? पांचवी बात, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ग्राहक भगवान होता है। अगर कोई ग्राहक आपसे उधार मांगे तो उनसे हाथ जोड़कर कहे ग्राहक हमारा भगवान है, और हम भगवान को उधार दे सके इतनी हमारी औकात नहीं है। जय हिंद।